मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। विगत माह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक आयोजित करने की सिफारिश भी की। बजट सत्र में 18 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ, अर्ध अनाथ और विशेष रूप से सक्षम, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाया गया है, जिसमें उन्हें हर संभव सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना में प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को अपने बच्चों चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। योजना के अंतर्गत संस्थान में रहने वाले बच्चों की गुणात्मक शिक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें बेहतर कोचिंग, पुस्तकें अथवा कोचिंग सामग्री मिल सके। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे बच्चों को मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी। 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से करियर काउंसलिंग भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के लिए भी इन बच्चों को सरकार सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा इन बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए मासिक पिकनिक आयोजित करने का भी प्रावधान किया गया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। दूसरी कैबिनेट की बैठक में हमने समाज के उन वंचित वर्गों के लिए निर्णय लिया जो समाज में वंचित है, जिसकी कभी कोई अप्रोच किसी सरकार के साथ रहती नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक परंपरा है कि सचिवालय में जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद अनाथ बच्चों के बालिका आश्रम में गए। जब देखा तो वहाँ उनसे सीखा और पहली कैबिनेट में हमने सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको हमने ओपीएस बहाल किया। और आज पूरे 1 महीना 2 दिन बाद ये कैबिनेट हो रही है। उसमें उन बच्चों के लिए योजना लेके आए और ये योजना अनाथ बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए है, जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है। आज के बाद से जो बच्चा अगर पैदा होते भी अनाथ हुआ और वो जीवन के 27 साल तक सरकार उसकी देखभाल करेगी, और जब वो 18 साल के बाद पढ़ाई आगे करना चाहता होगा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता होगा या डिग्री करना चाहता होगा या राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं आईआईटी, एमबीबी, एम्स या आईआईएम में एडमिशन लेना चाहता होगा या शिक्षा के किसी और स्तर में एडमिशन लेना चाहता होगा या पीएचडी करना चाहता होगा, सरकार उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। सरकार उसके पूरे हॉस्टल का खर्चा उठाएगी। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं, 4,000 प्रति माह उन बच्चों के लिए जेब खर्च के लिए पैसा देगी। और जब गर्मी के कपड़े आते हैं तो हम लोग जो कपड़े गर्मी के खरीदते वो कपड़ों के लिए पैसा देगी, सर्दी के कपड़ों के लिए पैसा देगी। फिर एक दृष्टिकोण होता है परिवार का, उस दृष्टिकोण के अनुसार कि जब उन्होंने सर्दी में, जैसे हम अपने परिवार के बच्चे बोलते हैं कि हमने घूमने जाना है, बाहर घूमने जाना है, तो हम अपने परिवार के बच्चों के लिए तो करते हैं, पर सरकार ने उनको साल में 15 दिन 2 बार घूमने का हमने उनको प्रावधान किया। 7 दिन या 10 दिन, जितने भी दिन जाएं, उसका आने जाने का खर्चा बाई ईयर तो AC 2 टायर की फैसिलिटीज रेलवे में दी जाएगी और रहने की सुविधा भी हमें उन्हें 3 स्टार होटल में जो अनाथ बच्चे उनके लिए दी जाएगी। दूसरी दृष्टिकोण, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, तो अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशंस बनाने जा रहे हैं, जिनका एक सुंदरनगर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का वो जिला है उसमें, और एक कांगड़ा जिला में ज्वालामुखी में हम 2 इंटीग्रेटेड, ये सोशल वेलफेयर द्वारा माननीय धनीराम शांडिल जी जिसके सामाजिक कल्याण मंत्री है, इनके विभाग द्वारा जगह उनके पास नाम है, हम उनके 2 इंटीग्रेटेड ये संस्थान बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक संस्थान में 80 करोड़ रुपया खर्च होगा और दूसरे संस्थान में भी 80 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये संस्थान 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स का, सभी कांग्रेस के विधायकों का, और हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनसे भी मांग करेंगे कि आप इस पुण्य कार्य में आप भी योगदान दें। सब ने आज 1-1 लाख रुपया इसमें दिया, और मैं हिमाचल की उस जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक 3 करोड़ रुपया इसमें दान दे चुके हैं। आज हमने 101 करोड़ रुपए का एक FD के रूप में कोष स्थापित कर दिया,
ताकि उसके वो सरकार ने दिया है और उसके कोष से जो आय होगी वो भी उन पर के रिहेबिटेट उनके जो भी चीज़ें हैं उन पर खर्च की जाएगी। प्रावधान इस प्रकार का किया गया। और यही नहीं, इस दृष्टिकोण से हमने आगे उन बच्चों के लिए आने वाले समय में कई तो सामर्थ्य होकर नौकरी लग जाएंगे, कहीं नौकरी नहीं लग पाएंगे, तो हमने वन टाइम इन लाइफ उनको 3 विश्वा जगह देने का भी प्रावधान किया है। शिक्षा संस्थानों में उनके लिए हम अलग से हम जो अगली हायर एजुकेशन लेनी होगी उसके लिए हम अलग से उनके लिए सीट्स का विद इन द लिमिट उसमें आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। जो हमारे पैरामीटर्स हैं आरक्षण के उसी के अंदर करेंगे। इस दृष्टिकोण से हमने आज ये दूसरा कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसला किया है। आज ही कैबिनेट ने ये भी फैसला किया कि हमारी जो बजट सत्र है वो 14 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा और उसमें 18 सीटिंग्स होगी और उसी सत्र में बजट भी पास होगा। तो आज कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये था। बहुत बहुत धन्यवाद।